Good morning, dear students. I hope you are enjoying your life and you are fit and fine. And today, this is another day of explanation of Act 1, Scene 1 from Merchant of Venice. And without wasting any time, we will move forward to the remaining explanation. Yesterday, we had explained this scene up to here when Graciano is advising Antonio to be happy and he gives so much conversation and advice, and after that he says I'll end my exhortation आफ्टर डिनर. कहता है कि मेरी एडवाइस अब आफ्टर डिनर होगी, डिनर के बाद और कुछ मैं एडवाइस दूंगा. यानी इतना सब कुछ पकाने के बाद भी उसे उम्मीद है कि लोग उसकी एडवाइस को सुनेंगे. Isn't it funny? And Lorenzo says, well, we will leave you then till dinner time. I must be one of these same dumb wise men. And he says, now we are going and we are leaving you and will meet you after dinner time. And again he says, I must be one of these same dumb wise men. लॉरेंजो कहता है जैसे एंटोनियो को डम्ब और मतलब साइलेंट बोल रहे हो, मैं भी वैसा ही बनूंगा. फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट्स मी स्पीक बिकॉज ग्रेशियानो टॉक्स टू मच, ही स्पीक सो मच दैट ही गिव्स नो अपॉर्चुनिटी टू लेट स्पीक एनी अदर पर्सन. यानी ग्रेशियानो खुद इतना बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं मिलता. तो लॉरेंजो क्या कहता है कि मैं भी फिर चुप ही रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं बोलने का. एंड ग्रेशियानो फिर से अपनी बढ़ाई मारते हुए कहता है, वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर, दो शैल्ट नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन टंग. ही सेज जस्ट spend 2 years with me and you will forget your own sound. कहता है तुम खुद अपनी आवाज़ भूल जाओगे, खुद अपनी बात को नहीं पहचान पाओगे, सिर्फ 2 साल मेरे साथ रह लो. Antonio says farewell, I'll grow a talker for this gear. And he says to Graciano, now I will be a talker. कहता कि मैं बोलने वाला बनूंगा इस एडवाइस की वजह से. And Graciano says thanks in faith, for silence is only commendable in a neat's tongue dried and a maid not vendible. He says thanks इन द फेथ इन रियलिटी. साइलेंस तभी कमेंडेबल है, साइलेंस को हम तभी प्रेज कर सकते हैं जैसे इन अ नीड्स टंग ड्राइड. इन अ नीड्स टंग ड्राइड मीन्स जिस तरह से एक ऑक्स होता है, ऑक्स टंग, उसकी टंग कभी भी ड्राई नहीं रहती. कहने का मतलब वो अपना मुंह चलाता रहता है और वो चलती रहती है. कहने का मतलब अगर साइलेंस को हम तभी अच्छा मान सकते हैं अगर ऑक्स अपनी जुगाली करना बंद कर दे, वो अपने मुंह को चलाना बंद कर दे, तब हम कह सकते हैं कि साइलेंस रहना भी अच्छा है. एंड अ मेड नॉट वेंडेबल. मेड नॉट वेंडेबल मीन्स मेड्स जिनको ख़रीदा जाता है, कि अगर ये काम बंद हो जाए तभी हम कह सकते हैं कि हाँ चुप रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, साइलेंस ज़्यादा अच्छा है. ग्रेशियानो एंड लॉरेंजो दोनों लोग चले जाते हैं. एंटोनियो सेज इज दैट एनीथिंग नाउ. एंटोनियो सेज डज इट मेक एनी सेंस. कहता है कि इसकी बात का कोई मतलब ही नहीं हुआ. ही सेज दैट साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल व्हेन यू थिंक दैट अ मेड इज नॉट वेंडेबल एंड इज देयर एनी ऑक्स टंग ड्राइड. कहता है कि जब मतलब बैल का मुंह बंद हो जाए और मेड्स की खरीद फरोख्ती ना हो, उनकी बिक्री ना हो, तभी हम साइलेंस को अच्छा मान सकते हैं. तो कहता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं हुआ. एंड बसेनियो सेज ग्रेशियानो स्पीक्स एन इन्फिनाइट डील ऑफ नथिंग. बसेनी कहता है कि बहुत बातें करता रहता है, इन्फिनाइट डील में बिल्कुल अनलिमिटेड टॉक्स करता रहता है. मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस. एंड ही सेज
that there is no person in Venice who can speak more than ग्रेशियानो। कहता है कि पूरे वेनिस में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ग्रेशियानो के बराबर बोल पाए। His reasons are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff, and he says कि उसकी जो बातें हैं ना, उसके जो रीजंस हैं बिल्कुल उस तरह हैं जैसे भूसे के ढेर में 2 अनाज के दानों को ढूंढना। पूरे भूसे के ढेर में 2 गेहूं के दाने ढूंढना कितना मुश्किल है। तो कहता है कि उसकी बातें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। यू शैल सीक ऑल डे एंड यू फाइंड देम, एंड ही सेज उनको ढूंढने से पहले, एर मीन्स बिफोर, बिफोर कहता है कि तुम पूरा दिन उन्हें ढूंढते पाओगे और तुम्हें मिल जाएगा। एंड वेन यू हैव देम दे आर नॉट वर्थ द सर्च, एंड ही सेज इफ यू फाइंड द ग्रेन्स आफ्टर सर्चिंग ऑफ होल डे यू विल फाइंड दैट दोज ग्रेन्स आर नॉट ऑफ यूज। कहता है पूरा दिन तुम उसकी बातों को ढूंढते रहोगे, उसके मीनिंग निकालते रहोगे और बाद में पता चलेगा कि उसकी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे दिन भर भूसे के ढेर में 2 गेहूं के दाने ढूंढे जाएं और वो भी निकले बेकार। बिल्कुल ग्रेशियनो की बातें ऐसी ही हैं। नाउ एंटोनियो सेज वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage, and now you see, first of all Salario and Salerno leaves the scene, and after that Graciano and Lorenzo leave, and now only 2 fast friends are remained in the scene, Antonio and Bassanio, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्रेंड। हिंदी में जिसे बोलते हैं लंगोटिया यार, बिल्कुल ऐसे थे, एक ही थाली में खाने वाले। तो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते थे। सभी लोग चले गए। देन एंटोनियो सेज नाउ टेल मी हु इज़ द लेडी टू whom यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी जिसकी तुम बात कर रहे हो और जिसकी पिलग्रिमेज करने के लिए यानी ट्रैवल करने के लिए तुमने शपथ ले रखी है, कसम खा रखी है। सीक्रेट पिलग्रिमेज यानी सीक्रेटली तुम वहाँ जाना चाहते हो। कहता है अब बताओ अच्छा किस लड़की की आप बात कर रहे हो। दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ, एंड ही सेज, एंटोनियो सेज यू हैड प्रॉमिस्ड मी टू टेल अबाउट द लेडी, so now the time has come and tell me your secrets. And Bassanio says, "'Tis not unknown to you, Antonio, how much I have disabled mine estate." Bassanio says, "It is not unknown to you." It means, Antonio, you know everything about me. You know every secret of mine. वो कहता है कि तुम सारी बातें जानते हो मेरे में, मेरे बारे में। मैं एक खुली किताब की तरह हूँ तुम्हारे लिए। And how much I have disabled mine estate. कहता है कि मैंने कितना डिसेबल कर लिया अपनी एस्टेट को, यानी कितना पैसा उड़ा दिया है। मेरा एस्टेट, मेरी जो कंडीशंस है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी ख़त्म हो चुकी है। बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट। मोर स्वेलिंग पोर्ट मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट होकर, यानी बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाया है। और किसमें? शो करने में, सिर्फ शो ऑफ करने में। कहता है कि मैंने अपने आप को शो ऑफ करने में, सिर्फ ज़्यादा चमक दमक के कपड़े पहनने में, दूसरे लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी पूरी बर्बाद कर दी है। देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूंस, एंड ही सेज माई फेंट मीन्स, यानी मेरे जो मीन्स हैं, जो मेरे साधन हैं, बहुत लिमिटेड हैं। दोज आर लिमिटेड एंड दोज मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूंस। कहता है कि जितनी मेरी हैसियत थी, जितना मेरे साधन मुझे ग्रांट करते, उससे ज़्यादा मैंने खर्च कर दिया, उससे ज़्यादा पैसा मैंने उड़ा दिया। कहने का मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत उसने पूरी कर दी। एंड नाउ ही हैज़ नो मनी, एंड ही सेज नॉट डू आई नाउ मेक मोन टू बी अब्रेज्ड फ्रॉम सच अ नोबल रेट, एंड ही सेज नाउ आई डोंट मेक अ मोन। कहता है कि मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। मौन मतलब रोना या विलाप करना। अब्रिज्ड मीन्स अलग होना, सेपरेट हो जाने पर। एंड व्हाट वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिम
नोबल रेट, कहता है जो मेरा नोबल रेट था, जो हाई स्टैंडर्ड था लिविंग का, वो जब तक पैसा था तब तक रहा। अब कहता है कि पैसा नहीं रहा तो नोबल रेट है वो अलग हो जाएगा, मेरा जो हाई स्टैंडर्ड है तो मुझसे अलग हो जाएगा, और इसका मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, कहता है ठीक है पैसा नहीं रहा, उस बात की कोई फिक्र नहीं है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सैडनेस? बट माई चीफ केयर, व्हाट इज हिज चीफ? द चीफ केयर इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेब्ट्स। कहता है मेरी चिंता बस यही है कि जो मेरे कर्जे हैं, जो डेब्ट्स हैं, उनको फेयरली ऑफ कर देना, यानी चुका देना। मेरी बस यही फिक्र रह गई है, ओनली एक चीज़ रह गई है कि जो जितने सारे कर्जे मेरे ऊपर हुए हैं मेरे ज़्यादा खर्च करने की वजह से, उनको मैं कैसे पे ऑफ करूं, कैसे चुका दूं। वेर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल। कहता है जहाँ तक बात है, जो मेरा टाइम था बहुत प्रोडिगल था, एक्स्ट्रा पैगेंट था, यानी बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाया मैंने। हैद लेफ्ट मी गेज्ड, और इस वजह से मैं रह गया हूँ कैसा, गेज्ड यानी डेप्ट में, कर्ज में। कहता है कि बहुत पैसा उड़ाने की वजह से मैं बहुत कर्जे में आ गया हूँ। टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, एंड ही सेज एंटोनियो यू आर द वन टू हुम आई ओ द मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा कर्जदार मैं तुम्हारा हूँ, चाहे वो बात पैसे की हो या फिर तुम्हारे लव की हो, यानी हर तरह से मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस। कहता है कि तुम्हारे लव की वजह से ही मैं वारंटी करता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ, मैं सारी चीज़ें अनबर्डन कर सकता हूँ। अनबर्डन मीन्स सारी चीज़ें खोल के रख सकता हूँ आपके सामने, सीक्रेट्स भी, सभी प्लॉट्स एंड पर्पसेस, यानी जितने भी उसने प्लान बनाया है, सीक्रेट बनाया है, उन सबको एंटोनियो के लव की वजह से वो एंटोनियो के सामने ओपन कर सकता है। वो ये कहता है हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट्स आई ओ। कहता है कि क्या प्लान है मेरा, जिस प्लान की वजह से मैं अपने सारे कर्जे चुका दूँ, सारे कर्ज़ों से आज़ाद हो जाऊँ। तो ऐसा प्लान मैं आपके सामने बताऊंगा। एंटोनियो सेज आई प्रे यू गुड बेसानियो लेट मी नो इट। एंटोनियो सेज बेसानियो लेट मी नो इट, टेल मी एवरीथिंग। एंड ही सेज एंड इफ इट स्टैंड एज यू योरसेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर। कहता है कि बेसानियो जैसे तुम हो, स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर, यानी जितना तुम रिस्पेक्टेबल हो, जितना तुम्हारा सम्मान है और इज्जत है, और तुम्हारे प्लान भी उसी तरह से स्टैंड करते हैं, यानी जैसा तुम्हारा प्लान है वैसे ही तुम हो। कहने का मतलब अगर तुम्हारा प्लान सही होता है, एग्जैक्ट होता है, और उस प्लान की वजह से तुम अपने कर्जे चुका सकते हो, तो बी एश्योर्ड, तो विश्वास रखो। माई पर्स माई पर्सन माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, ही सेज माई पर्स मीन्स मनी, माई पर्सन मीन्स पर्सनालिटी। कहता है चाहे वो मेरा रुपया पैसा हो, चाहे मैं खुद हूँ। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स यानी एक एक चीज़, लाई टू लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन्स। कहता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुम्हारे लिए बिल्कुल खुला दरबार है। एंटोनियो कहता है बेसेनियो के लिए। एंड बेसेनियो सेज नाउ यू सी, बेसेनियो इज गोइंग टू एक्सप्लेन हिज प्लान टू गेट फ्री फ्रॉम द डेब्ट्स। तो इसके लिए एक थोड़ी कहानी सुनाता है पीछे के अपने स्कूल डेज की। कितना घुमा फिरा कर ये बात को कहेगा वो आपको समझना है। ही सेज in my school days when I had lost one shaft means they played with the bow and arrow, वो तीर कमान वाला गेम खेलते थे। and he says I shot his fellow of the self same flight। कहता है कि जब एक तीर खो जाता था तो इसका एक फेलो शाफ्ट यानी एक दूसरा तीर सेल्फ सेम फ्लाइट यानी उतनी ही तेजी के साथ एंड सेल्फ सेम वे यानी उसी रास्ते पर विद मोर एडवाइज्ड वॉच और बहुत देखभाल के साथ देखते हुए छोड़ता था।
कहता है जब एक तीर खो जाता था तो उस तीर को ढूंढने के लिए टू सर्च फॉर दैट एरो आई शॉट अनदर एरो इन द सेम डायरेक्शन with the same flight and with much more careful watch। कहता है पूरी देखभाल के साथ उसी डायरेक्शन में उसी पावर के साथ तीर शूट करता था। टू फाइंड द अदर फोर्थ, दूसरे को ढूंढने के लिए। एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफ्ट फाउंड बोथ। कहता है कि दोनों को एडवेंचर करते हुए मैं दोनों को ही ढूंढ लेता था, जो बाद में छोड़ा वो वाला तीर भी और जो पहले छोड़ा था वो, यानी दोनों तीर उसे मिल जाते थे। तो कहता है कि दोनों चीज़ें वापस आ जाती थी। एंड ही सेज आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज व्हाट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस। एंड ही सेज ये मेरा एक चाइल्डहुड प्रूफ है जिसको मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि इससे जो कोई चीज़ भी फॉलो हो रही है वो सिर्फ एक इनोसेंस की वजह से हो रही है। जो कुछ आने वाला है, जो कुछ मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक प्योर इनोसेंस है। ये तो उसकी कहानी हो गई। नाउ ही विल ओपन ए सीक्रेट। आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओ इज लॉस्ट। कहता है कि मैं बहुत कर्जदार हूँ तुम्हारा, पहले से ही बहुत कुछ है। लाइक अ विलफुल यूथ यानी एक अच्छे नौजवान की तरह, यानी एक खर्चीले नौजवान की तरह। दैट विच आई ओ इज लॉस्ट यानी जो कुछ भी कर्जा लिया था वो सब कुछ लॉस्ट हो चुका है, सब कुछ कर्जे का पैसा सब उड़ा दिया। बट इफ़ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ। कहता है जिस तरह बचपन में एक तीर को ढूंढने के लिए दूसरा तीर छोड़ता था, इसी तरह तुम्हारा दिया हुआ पहले का जो कर्जा है वो चला गया, लेकिन उस कर्जे को वापस लाने के लिए, उस पैसे को वापस लाने के लिए तुम मुझे दूसरी बार कर्जा दोगे। ये उसके कहने का तरीका देखिए। The self way which you did shoot the first, I do not doubt as I will watch the aim or to find both। कहता है कि जैसे तुमने पहली बार मुझे कर्जा दिया तो मुझे डाउट नहीं है, जैसे मैं वॉच करूँगा दूसरे कर्जे को, दूसरा कर्जा इस बार जब तुम दोगे, when you will provide me the second debt and with the help of second debt I will fetch the first debt provided by you। कहता है कि उसकी हेल्प से मैं तुम्हारा पुराना वाला कर्जा भी लौटा दूंगा, दोनों कर्जे लौटा दूंगा। और टू फाइंड बोथ और ब्रिंग योर लेटर हैजर्ड बैक अगेन। कहता है जो लेटर हैजर्ड है, यानी जो तुम दूसरा बाद वाला लोन दोगे मुझे, वो तुम रिस्क पर लगाओगे, उसको भी वापस ले आऊँगा। एंड थैंकफुली रेस्ट डेप्टर फॉर द फर्स्ट। और कहता है कि तुम्हारा कर्जदार बना रहूँगा हमेशा पहले वाले के लिए भी, यानी दोनों लोन चुका दूंगा, लेकिन दोनों के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार बना रहूँगा हमेशा के लिए, अगर तुम दूसरी बार मुझे लोन दे दो, मेरी हेल्प कर दो। नाउ बेसनियो हैज़ अनप्लॉटेड हिज प्लॉट्स। सब कुछ उसने ओपन कर दिया है। नाउ एंटोनियो सेज, एंटोनियो अपनी कंडीशन बताता है दैट प्रेजेंटली आई हैव नो मनी। ही हैड नो मनी एट द सेम टाइम एंड ही सेज यू नो मी वेल एंड हेयरिन स्पेंड बट टाइम। एंटोनियो सेज यू नो मी वेरी वेल। कहता है बहुत अच्छी तरह से तुम जानते हो, फिर भी ये सारी बातें घुमा फिरा कर तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। बोलो डायरेक्टली बोलो, इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या ज़रूरत है। टू विंड अबाउट माई लव, यानी बोला जो मेरा अफेक्शन है और जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो तुम्हारे हालात हैं, उनके लिए तुम मेरा लव पाने के लिए, मेरी हेल्प पाने के लिए इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो। जस्ट से डायरेक्टली। कहता ये तो तुमने छोटे मुंह वाली बात कर दी, बताओ इतना घुमा फिरा कर बोल रहे, मैं आपका दोस्त हूँ, डायरेक्टली बोलना चाहिए था कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग।
कहता है तुम्हें डाउट लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा नहीं करूँगा, तो मुझे गलत समझ रहे हो। इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट, तुम कहते हो कि जो मेरी हेल्प करने की आदत है उस पर तुमने सवाल खड़ा कर दिया है, मेरी दोस्ती पर सवाल खड़ा कर दिया है इसी घुमा फिरा कर बात करने से। देन इफ़ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, कहता है भले ही तुमने सब कुछ बर्बाद किया, पहले का दिया हुआ सब कुछ पैसा बर्बाद कर दिया। देन डू बट से टू मी व्हाट आई शुड डू, कहता है फिर भी बस ये कहो मुझसे कि मुझे करना क्या है, मुझे कहानियाँ मत सुनाओ, मुझे रीज़न मत दो, बस मुझे ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भले ही पहले वाला पैसा डूब गया, कुछ भी हुआ, बर्बाद कर दिया, लेकिन आगे बताओ क्या करना है। एंटोनियो इतना हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है बेसिलियो की। दैट इन योर नॉलेज मे बाई मी डन, कहता है तुम्हारी नॉलेज में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, तुम्हें ये लगता है कि बेसिलियो और एंटोनियो मेरे लिए ये कर सकता है, मुझे ये बताओ मैं कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। एंड आई एम प्रेस्ड अन टू इट, यानी मैं ज़रूर करूँगा ऐसा। देयरफॉर स्पीक, इसलिए साफ साफ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब बेसनियो अपनी पूरी बात बताता है। बेसनियो सेज इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट, कहता है बेलमोंट में एक लेडी है और बहुत रिच है, यानी वो एक बहुत बड़ी जायदाद की वारिस है। एंड शी इज़ फेयर एंड फेयर दैन दैट वर्ड, कहते बहुत फेयर, बहुत सुंदर है। और ये जो फेयर वर्ड है ना, इस वर्ड से भी ज़्यादा सुंदर है। कहने का मतलब ये फेयर वर्ड उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अ वंडरस वर्च्यूज़, कहता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। समटाइम्स फ्रॉम हर आइज आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, कहता है कभी कभी एक टाइम था जब मैं वहाँ पर गया था तो मुझे उसकी आंखों से ही कुछ इशारे मिले, ऐसे सिग्नल्स मिले कि वो मुझे लाइक करती है। हर नेम इज़ पोर्शिया, नथिंग अंडर वैल्यूड टू केटोज डॉटर ब्रुटस पोर्शिया, एंड नाउ यू सी, उसका नाम पोर्शिया है और वो अंडर वैल्यूड नहीं है, कम नहीं है, किससे, केटोज की डॉटर से, केटो की डॉटर और ब्रुटस की पोर्शिया। देखिए, नाउ द चिल्ड्रन आर कन्फ्यूज्ड हेयर, द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड हेयर। वाई आर दे कन्फ्यूज्ड? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट पोर्शिया इज द डॉटर ऑफ केटो। So for your information students, I would like to tell you that in Merchant of Venice, Portia is not Cato's daughter. Okay, now you see that William Shakespeare has written so many dramas and Portia is a repeated character in all other dramas. बहुत सारे ड्रामाज हैं जिसमें पोर्शिया ही कैरेक्टर है, जिसमें जूलियस सीजर एक ड्रामा है, उसमें भी पोर्शिया है, तो वो ब्रूटस की पोर्शिया। एंड बहुत सारे अदर ड्रामाज हैं, किसी अदर ड्रामा में केटो की डॉटर है पोर्शिया, लेकिन यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया के फादर का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो ये सोच कर रखें कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया के फादर का कोई नाम नहीं है, ना ही नाम दिया गया है, ये दूसरे ड्रामास के नेम हैं। गॉट इट? यहाँ पर पोर्शिया के फादर का नाम नहीं है, ये जूलियस सीजर में है और ये किसी अदर। गॉट इट? लेकिन पोर्शिया का कैरेक्टर हर ड्रामा में अलग ही है, क्वालिटीज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं एक जैसी। नॉर इज़ द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ अ वर्थ, और जो पूरी दुनिया है अनजान नहीं है उसकी योग्यता से, उसकी काबिलियत से। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम ओवर कोस्ट, फ्रॉम एवरी कोस्ट, कहते चारों तरफ से हवाएं बहती हैं सिर्फ उसी की तरफ। कहने का मतलब पूरी दुनिया से चारों कोनों से लोग इसके लिए आते हैं, पोर्शिया के लिए। रिनाउंड सूटर्स एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस, कहते हैं बहुत बड़े बड़े सूटर्स, बहुत जाने माने लोग। एंड हर सनी लॉक्स मीन्स ब्राइट हेयर, जो उसके बाल हैं उनको सनी लॉक्स का नाम दिया गया।
हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस है सुनहरी फ्लीस, जो खाल होती है। तो ये गोल्डन फ्लीस इन्होंने एक नाम दिया है, एक अदर ड्रामा में से लेके दिया है, जहाँ पर विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कॉलकोज स्ट्रैंड। जो गोल्डन फ्लीस थी वो कॉलकोज स्ट्रैंड पर थी, एक जगह का नाम कॉलकोज स्ट्रैंड, वहाँ पर थी। तो बहुत सारे लोग उस गोल्डन फ्लीस के लिए जाते थे, लेकिन जेसन जेसन नाम का एक इंसान था, वो उस गोल्डन फ्लीस को लेकर लौटा था। सो here Bassanio says that Portia's palace is Colchos Strand and she is a golden hair on that place and many people are going there to win her. And he says and many Jasons come in quest of her, यानी बहुत से लोग उसको जीतने के लिए आते हैं यहाँ तक। जेसन्स, मैंने क्या कहा था, जो लोग गोल्डन फ्लीस को जीत कर ले गए थे वो जेसन्स थे, और यहाँ पर जो पोर्शिया को जीत कर ले जाएगा उसका नाम जेसन दिया गया है। यहाँ पर कहने का मतलब एक इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच दे दिया है। ओ माई एंटोनियो हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम। कहता है एंटोनियो, काश सिर्फ मेरे पास कोई ज़रिया होता, मीन्स होते, जिनसे मैं दूसरे लोगों के साथ में शामिल हो पाता, उनका राइवल बन पाता, उनका प्रतिद्वंदी बन पाता। यानी जैसे वो लोग पोर्शिया को जीतने के लिए जा रहे हैं, वैसे मैं भी उस टीम में शामिल हो पाता। आई हैव अ माइंड प्रिसेजेस मी सच थ्रिफ्ट दैट आई शुड क्वेश्चनलेस बी फॉर्चुनेट। कहता है कि मेरा माइंड मुझसे ये कह रहा है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि बिना किसी सवाल के बेशक मैं फॉर्चुनेट होऊंगा, मेरी किस्मत मेरा साथ देगी और मैं पोर्शिया को जीत लूँगा। अगर पोर्शिया को जीत लूँगा, शी इज़ वेरी रिच एंड आई विल पे ऑफ द डेब्ट्स ऑफ एवरी पर्सन, हर किसी की कर्जा चुका दूंगा। एंटोनियो सेज though knows that all my fortunes are at sea, he says that all my fortunes or my ships are at sea and presently I have no money। कहता है कि मेरे पास प्रेजेंट में कोई पैसा नहीं है, सभी शिप्स इधर उधर चले गए हैं। नीदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट सम। कहता है ना तो मेरे पास मनी है, ना ही कोई कमोडिटी है, यानी गारंटी के तौर पर कहीं कोई चीज़ रख कर, गिरवी रख कर तुम्हें ये प्रेजेंट सम दे पाऊँ, इतना अमाउंट दे पाऊँ, कि मेरे पास कोई भी मीन्स नहीं है। Therefore go forth, try what my credit can in Venice do। कहता है इसलिए एक काम करो, थोड़ा आगे जाओ और ट्राई करो कि मेरी गारंटी पर वेनिस में तुम्हें कोई क्या दे सकता है। वेनिस में अगर कोई लोन दे सकता है तो मैं गारंटी ले लूँगा लोन देने की। दैट शैल बी रैग्ड इवन टू द अटरमोस्ट। कहता है इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा, अटरमोस्ट यानी हर हालात में, हर तरह से मैं गारंटी ले लूँगा लोन की। तो यहाँ पर ये सीन फिनिश हो जाता है। सेज दैट शैल बी रैग्ड इवन टू द अटरमोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमोंट। कहता है बेलमोंट पहुँचाने के लिए, पोर्शिया तक पहुँचाने के लिए लोन की गारंटी मैं ले सकता हूँ। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक। कहता है कि बस इंक्वायरी करो और मैं हेल्प करूँगा, जहाँ भी आपको पैसा मिल सकता है विदाउट क्वेश्चन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और मैं अपने ट्रस्ट पर, अपनी गारंटी पर वो कर्जा तुम्हें दिला दूँगा। एंड नाउ द सीन फिनिशेस। Exeunt, everyone exit the scene and act 1 scene 1 has been finished, and do complete your work on time. And today this class is over, and next time we will start act first and scene 2 where you will meet Portia and Nerissa. So thanks and subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel. I am seeing that not more students have subscribed the channel. This channel will help you in the future. Thanks.